गुड मॉर्निंग, नमस्कार। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड ऑपरेशन ऑन इट। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। 2/3, ऋण 5/6 और 3/11। 3 प्रश्न ने लिया है। ये परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, ये क्या है? अध्याय है, ये पाठ का नाम है। ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 7वीं में दशमलव निरूपण से संबंधित भी अध्याय पढ़ाई जाती है। हो सकता है 8वीं में भी आ जाए, क्योंकि ये सब क्रमशः परिवर्तन होते रहते हैं 7वीं 8वीं में। तो हम अभी 7वीं के लिए लिख रहे हैं, इसको 7वीं से लिया गया है ये। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। जो 3 सवाल हैं, तो 2/3 को पहले लेते हैं हम। परिमेय संख्या 2/3, इसको दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव रूप में लिखना है तो देखिए, अंश जो है वो छोटी है और हर बड़ी है, तो भाग देंगे दशमलव में ही आएगा। तो भाग देके देखते हैं कितना मान आता है इसका। 2 को भाग देंगे 3 से। अब भाग नहीं जाएगा, 3 3 एकम 3, ये पहले एक ही बार में ज़्यादा हो जाता है, तो 0 बार भाग देंगे। 3 शून्यम 0, घटा देंगे, कितना बचेगा? 2। अब फिर भाग नहीं जाएगा, तो इसके जगह में दशमलव लगाएंगे और 1 शून्य बढ़ाएंगे। दशमलव के स्थान पर 1 शून्य। फिर भाग देते हैं। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 में ज़्यादा हो जाता है, 3 6 18। घटा देते हैं, 20 में 18 घट गया 2। अब 1 शून्य और बढ़ाएंगे, तब फिर भाग जाएगा। 3 6 18। फिर घटाते हैं, फिर 2 बचता है। 1 शून्य और बढ़ाएंगे, 3 6 18। फिर 2 बचेगा। ये क्रम चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। 2 जो आते ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या मान प्राप्त हुआ? 2/3 बराबर 0.666। इस तरह से ये अनेकों बार है ये। तो इसको हम लिखेंगे 2/3 बराबर 0.6 बार। ऊपर छोटा चिन्ह लगा देते हैं, ये व्यक्त करता है कि वह संख्या बार बार आया हुआ है। तो इस तरह से मान निकाल सकते हैं। ये परिमेय संख्या जो है, ये अशांत दशमलव का उदाहरण है। ये अशांत दशमलव, ये कह सकते हैं ये अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव भी है। ये बार बार रिपीट हो रहा है ये। तो शांत और अशांत, तो हम अशांत दशमलव ये कह रहे हैं इसको, 0.6 बार। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? -5/6। तो -5/6 इसको भी दशमलव रूप में बदलेंगे। परिमेय संख्या ऋण 5/6। अब यहां देखिए, ये एक तो ऋणात्मक है, दूसरे में हर बड़ी है, अंश छोटी है। तो पहले प्रश्न की भांति फिर इसको भाग देते हैं। ऋण को छोड़ देंगे, ऋण को बाद में लेंगे हम।
5 को 6 से भाग देते हैं तो एक बार भाग नहीं जाएगी तो 0 बार भाग देंगे, 6 शून्य में 0, घटा देते हैं 5 बचता है। अब दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 1 शून्य बढ़ाएंगे दशमलव के स्थान पर। अब कितने बार जाएगा, 6 × 48, घटाते हैं, ये 2 बचता है। फिर 1 शून्य बढ़ाते हैं, 6 × 18, घटा देते हैं, फिर 2 बचता है। 1 शून्य फिर बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार, 6 × 18, फिर 2 बढ़ाएंगे तो 2 बच जाता है। तो ये आगे बढ़ती रहेगा, ये कभी भी नहीं कटेगा, पूरा भाग जाएगा ही नहीं, ये 2 जो है बार बार आते ही रहेगा। तो इसका मान कितना हुआ, -5/6 बराबर, ये ऋण चिन्ह यहाँ भी आ जाएगा, 0.833। अब ये 3 जो है बार बार रिपीट होता रहेगा, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, -5/6 बराबर -0.83 बार। 3 के ऊपर में छोटा सा लकीर बना देते हैं। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 3/11। 3/11 में भी हर बड़ी है, अंश छोटी है, भाग देंगे 11 से। 11 कम 11 एक बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 0 बार भाग देंगे, 11 शून्य में 0, घटाते हैं, 3 बचता है। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव के स्थान पर यहाँ पर 0 लाएंगे। 11 दूनी 22, 11 × 33, 3 में ज़्यादा हो जाता है तो 2 बार लेंगे, 11 दूनी 22, घटा देते हैं, ये बचता है 8। 1 शून्य फिर बढ़ाते हैं, 11 × 7 = 77, घटाते हैं, बचता है 3। 1 शून्य फिर बढ़ाएंगे, 11 दूनी 22, फिर घटाते हैं, ये बचता है 8। 1 शून्य फिर बढ़ाएंगे, 11 × 7 = 77, फिर 3 बचता है। अब भाग देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मान क्या हुआ, 3/11 बराबर 0.2727। इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा, ये 2727 इस तरह से आते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा ये। तो 3/11 बराबर क्या हुआ, 0.27 बार। ये 27 के ऊपर में छोटा चिन्ह लगा देते हैं तो ये स्पष्ट करता है कि ये 27 जो है बार बार रिपीट हुआ है, ये आसान दशमलव। तो ये 3/11 का मान है 0.27। तो ये कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए था कि दशमलव के रूप में किस तरह से ये संख्या को ऊपर में संख्या को ज्ञात करते हैं, निकाला जाता है। ये इसका उत्तर है ये। और दूसरे में ये उत्तर है और पहले प्रश्न का ये उत्तर है। तो ये दशमलव निरूपण संबंधित प्रश्न थे जो हल कराया गया। आशा करता हूँ ये वीडियो पढ़ करके आप लाभदायक से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और ज़रूर कमेंट किया करें कहाँ से पढ़ते हैं आप लोग, हमें भी अच्छा लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ये कार्य अवश्य किया करें। आपको हमारी से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, आपके लिए नए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।